आप अपने पर भरोसा कर लीजिए और इस पेपर को तैयार कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में विज्ञान पेपर के बारे में बताया जाएगा। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस पेपर को तैयार करके ही बोर्ड पेपर देने जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है और यह प्रश्न तो हर साल के पेपर में आता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें अवतल लेंस हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। एक गोली दर्पण का वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी है। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या जो हो गया 20 सेमी हो गया। फोकस दूरी पूछा जा रहा है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, 20/2 कर लीजिए। 20 से 2 को काटिए, 20 से जो है 2 से काटेंगे जब तो कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 सेमी इसमें हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण होता है। डी के ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में होगी। तो यहाँ पर फोकस दूरी पूछा जाए तो एफ बराबर हो जाएगा 100/p हो जाएगा। p का मान 2 रखा जाएगा, 2 से जो है 100 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 जो है सेमी जो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि फोकस दूरी का सूत्र होता है 100/p। p का मान 2 दिया गया, 2 से 100 को भाग करेंगे, 50 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू वैद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार। तो इसमें जीवित तार हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि यदि शक्ति कार समय के मात्रक क्रमशः x1 को p कहा गया, p बराबर x1 है, और यहाँ पर कहा गया कि ये कार्य को w बराबर जो है यहाँ पर दिया गया x2 है, और समय को कह रहा है, इसमें प्रश्न में कहा गया है कि x3 है। तो इसमें बताना है कि कौन संबंध सही है। तो कार्य का सूत्र होता है सामर्थ्य गुणे क्या होता है, समय होता है। कार्य को जो हो जाएगा यहाँ पर x2 हो जाएगा, कार्य को x2 माना गया है, और सामर्थ्य को x1 इंटू x3 माना गया है। तो देख सकते हैं कार्य को x2 हो गया और सामर्थ्य को x1 हो गया, x3 हो जाएगा, समय को x3 माना गया। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 6 में जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की गणना करना है। आवेश का सूत्र होता है धारा गुणे समय होता है। तो धारा यहाँ पर 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 कूलाम। यह साथ में जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 20 कूलाम होगा। अगला दिया गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें सूत्र कौन होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें CaSO4 हाफ H2O। यह जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र होता है, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, pH वाला मान जो है 8.5 वाला बिलियन होगा। pH मान 8.5 वाला बिलियन है, तो 8.5 बिलियन किसमें होता है, 7 से जो बड़ा मान होता है वह क्षारीय होता है, और 7 रहता है तो उदासीन, और 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अब यहाँ पर इसका IPSC नाम बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेथिल लगा है, तो इसमें लिखेंगे 2 मेथिल, क्योंकि दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ये नहीं, यहाँ पर डी ध्यान देंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेनल, क्योंकि CHO लगा है तो अल हो जाएगा, यह एल्डिहाइड समूह है, इसमें 2 मेथिल प्रोपेनल हो जाएगा। इसमें C10 का जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला
बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व होता है। बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह तत्व क्या होते हैं, तो अधातु होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें अधातु धातु तो होता है इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें क्लास जो है पूर्ण भरा नहीं है, इसलिए अधातु हो जाएगा। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, यह प्रश्न तो हमेशा पेपर में आ रहा है, तो इसको पहले तैयार कर लीजिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaNO3 का ट्वाइस, जिसमें बी 12 में जो है बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 में 20 सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो 13, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा, इसमें तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर देखेंगे ये भी सिंगल बॉन्ड है, और यह C2H2, क्योंकि CnH2n के नियम पर यहाँ पर भरेंगे, एक रखेंगे यहाँ पर 2 -2 हो जाएगा यह, क्योंकि CnH2n-2 यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्काइन समूह हो रहा है, और एल्काइन समूह के अनुसार जो है यह ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। रक्त दाब नापा जाता है, तो रक्त दाब किससे नापा जाता है, तो आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, इसमें पहला वाला ऑप्शन जो है क्या है, सही है। 14 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में कौन से पादप हार्मोन हैं, पादप हार्मोन इसमें बताना है कि कौन सा है, तो इसमें साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो होता है यह पादप हार्मोन होता है। इसमें सी पादप हार्मोन पौधों के अंदर जो हार्मोन पाए जाते हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो पपीता हो जाएगा। बी वाला जो है इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुनर्जनन का उदाहरण है, 17 में देखेंगे पुनर्जनन का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन जो है ए और डी दोनों हो जा रहा है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन को ध्यान देना है, ए भी हाइड्रा भी होता है और जो है प्लेनेरिया होता है, तो यह प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है हाइड्रा भी आ जाता है पुनर्जनन में, और जो है प्लेनेरिया भी जो है पुनर्जनन का उदाहरण है। अगला देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 18 में ओजोन परत का क्षरण के निम्नलिखित के किसके कारण माना जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को माना जाता है। CFC जो होता है ओजोन परत के क्षरण को जो है कारण माना जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो है 19 में देखेंगे। प्राकृतिक जो है प्राकृतिक परितंत्र है, प्राकृतिक परितंत्र कौन सा है, तो वन हो जाएगा। 19 में जो है डी वन हो जाएगा। अगला है आहार श्रृंखला के उत्पादन होते हैं हरे पौधे तथा नील जो है नील हरित शैवाल जो होते हैं आहार श्रृंखला में उत्पादन होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब यहाँ समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दिया गया, पहला दिया गया 0 है, दूसरा दिया है अनंत है, 25 सेमी है और -25 सेमी है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। इसमें ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया गया मांसपेशियां है, नेत्र लेंस है, पुतली है, कार्निया है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्यूज तार बना होता है। अब फ्यूज तार किसका बना होता है, तांबे का बना होता है, टीन का बना होता है, शीशे का बना होता है। तांबे, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। तो इसमें याद रखेंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। तांबे, टीन तथा शीशे को मिला करके मिश्र धातु रहता है, फ्यूज तार को बनाया जाता है। फ्यूज तार बनाने के लिए हमें 3 जो है तत्वों की आवश्यकता होता है। तांबा, टीन और शीशा को मिलाएंगे और उसका मिक्स करेंगे, तो इसलिए इसको कहा जाता है मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है। वैद्युत यूनिट बराबर किसके है, वाट के, किलोवाट के, तो किलोवाट प्रति घंटा के, किलोवाट घंटा। तो यूनिट का दूसरा नाम होता है किलोवाट घंटा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा
होता है। अगला जो प्रश्न है लिखा गया वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। देखिए वक्रता त्रिज्या का मात्रक दिया गया, यहाँ पर मीटर है, सेमी है, मिमी है, यह सभी है। तो याद रखिए वक्रता त्रिज्या जो है दूरी है, तो दूरी को मीटर से भी मापते हैं, सेमी से भी मापते हैं और mm में भी मापा जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह सभी होता है। मतलब डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक जो है मीटर भी होता है, सेमी भी होता है और mm भी होता है। वैद्युत धारा को मापा जाता है। वैद्युत धारा को क्या मापा जाएगा, वैद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, ए मीटर द्वारा, वैद्युत मीटर द्वारा। इसमें हो जाएगा ए मीटर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए मीटर के सहायता से वैद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता है कि केवल वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों की आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जो गतिमान आवेशित कण है उसको अगर उसमें उत्पन्न करना है तो किसकी किसकी आवश्यकता पड़ता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों की आवश्यकता होता है। इसमें 7 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोह चूर्ण, मतलब लोहे के चूर्ण पर तनुष हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही पर निशान लगाइए। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, यह रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। पहले लिखा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा देख सकते हैं ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लोहे के चूर्ण पर जब तंश हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है दिया गया है 9वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन है इसलिए पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तीसरे नंबर का कार्बन आ रहा है, तो तीसरे नंबर का कार्बन क्या होगा, C3H8 8 हो जाएगा। मतलब कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 होगा। यह प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तीसरे नंबर का है, इसमें तीसरा ऑप्शन कौन देख सकते हैं, C3 लिखा है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रबल क्षारक है। और यह लिखा है पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया गया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। तो इसमें बताना कौन सा प्रबल जो है क्षारक है। इसमें बी वाला जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वह प्रबल क्षारक होते हैं। अगला दिया गया निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। यहाँ अम्लीय लवण बताना है तो कौन है, NaCl है, NaHSO4 है, Na2SO4 है, KCN है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन क्या जाएगा, इसमें 12 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। NaHSO4 जो होता है वो अम्लीय लवण होता है। क्या होता है, अम्लीय लवण। NaHSO4 जो होते हैं वह अम्लीय लवण में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रकृति में अम्लीय है। तो अम्लीय इसमें कौन है, देख सकते हैं CH3COOH जो दिखाई दे रहा है, यह जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH यह प्रकृति में क्या है, अम्लीय होते हैं। 13 का इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अभी आ गया बायोलॉजी का वायरल प्रश्न। देख सकते हैं क्या लिखा गया, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, जो है कैम्बियम द्वारा। तो किसके द्वारा जो होता है, तो यहाँ पर 14 का जो है उत्तर ए हो जाएगा। जाइलम द्वारा जो होता है पौधों के जड़ों तथा द्वारा अवशोषित जल को, खनिज लवण को परिवहन करने वाला
कौन है, तो जाइलम होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र में कौन सा नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडावाहिनी। इसमें शुक्रवाहिका जो होता है यह मादा जनन तंत्र अंग नहीं माना जाता है, नर जनन तंत्र है, तो इसका मतलब शुक्रवाहिका जो होता है वह इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मादा जनन तंत्र के अंदर यह शुक्रवाहिका नहीं आते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, पराग कण, बीजांड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 16 में जो हो जाएगा, सी हो जाएगा, पराग कण होता है। पराग कोश में पराग कण होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 में पराग में 16 वाला ऑप्शन क्या, पराग कण ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में शैवाल होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 17 वाला ऑप्शन में जो है परितंत्र में शैवाल उत्पादक होते हैं। इसमें ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का है। तो जो वृक्क किस में आता है, उत्सर्जन में आते हैं, परिवहन में आते हैं, शोषण में आते हैं, कि पोषण में आते हैं, तो 18 का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, उत्सर्जक में आते हैं। 18 का सी उत्सर्जक में जो है मनुष्य का वृक्क तंत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है। मानव जो भ्रूण होता है वो किससे भोजन प्राप्त करता है, अंडाशय से, लिखा है प्लेसेटा से, वृक्क से, फ्लेवियम जो है नलिका से। तो किससे यह प्राप्त करता है, तो बी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है प्लेसेंटा से। किससे होता है, प्लेसेंटा से जो होता है मानव भ्रूण जो होता है अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। मेंडल द्वारा अनुसार मटर के पौधों में बताना। अगला क्वेश्चन जो दिया है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है। ये पेपर में तो हर साल आता है। टी, इस दोनों कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें याद रखेंगे जीनोटाइप जो होते हैं स्मॉल टी में, मतलब डबल टी जो होते हैं, यह बौने पौधों का जीनोटाइप होता है। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।